कल सातपीर बाबा दरगाह पे हम बंदोबस्त था। रात के करीबन 12:30-1 बजे वहाँ पे जो जमा भीड़ थी वो थोड़ा वायलेंट हो गया और उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। तो उनको कंट्रोल करते वक्त हमारे वरिष्ठ सर थे, सब थे। कंट्रोल करते वक्त तो एक जो पत्थर है जोर से मुझे चेस्ट में लगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद वापस आया तो दूसरा पत्थर मेरे पैर को लगा। वो थोड़ा चलने में हो रहा है, सूजन आ गया है। अपने हेलमेट पहना था, हेलमेट पे मेरे 2 पत्थर लगे। हमारे बहुत सहकारियों को पत्थर लगे हैं, बहुत घायल हुए, लेकिन उन्होंने डट के सामने परिस्थिति से अंडर कंट्रोल किया है। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के तहत एक एरिया में सातपीर बाबा दरगाह मौजूद है। इस दरगाह को हटाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे। उस निर्देश के अनुसार जो दरगाह के ट्रस्टी है और जो प्रतिष्ठित नागरिक है उन्होंने तय किया था कि वो स्वयं ही उस दरगाह को हटाएंगे। उसकी तैयारी करने के लिए कल रात देर रात 11:30-12 बजे के करीब प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे। वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया। उस समय दरगाह के ट्रस्टी और जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। उस समय फिर भी मॉब उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। उसके अलावा उस जगह पर जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी भी बात मॉब ने नहीं मानी और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। इसमें 21 पुलिस कर्मचारी अधिकारी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में उनके ऊपर इलाज जारी है। इस घटना के बाद इमीडिएटली पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो भी बल का इस्तेमाल करना जरूरी था, जरूरी बल का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉब को वहाँ से भगा दिया गया। इसमें जो मॉब के लोग थे उसमें से 15 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है। उनकी 50 से ज़्यादा बाइक जो वहाँ पर मौजूद थी वो बाइक हिरासत में ले ली गई है। यहाँ पर अभी भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात है। परिस्थिति पूरी तरह से शांत और कंट्रोल में है। सर, दरगाह कितने बजे हटाई गई थी? अभी महापालिका का उनकी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जारी है। अभी दरगाह पूरी तरह से हट गई है? महापालिका उनका काम कर रही है। अभी शांत नासिक में पूरी तरह से हर जगह पर शांतता है। सबको यहाँ पर अपील की जाती है कि कोई भी किसी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, विश्वास ना रखे। पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली कंट्रोल है। ट्रैफिक में कुछ डाइवर्ट किया गया क्या आपके पास? कुछ एहतियात के लिए जो एक रास्ता है उस रास्ते के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी गई। काटे गली से उस्मानिया चौक, यहाँ की ट्रैफिक कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। और कितने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त के लिए कितने अधिकारी तैनात है और क्या क्या? अभी यहाँ पर SRPF की 3 कंपनियां तैनात है और जो लोकल दंगा नियंत्रण पथक है और जो नासिक पुलिस के तकरीबन 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। One of the biggest dangers to our country are negative influencers, dirty influencers. These are people who are there on digital mediums only to get numbers, and what they do has had a very negative effect on our society. We all know about it. But together, you and I can change that. Republic is starting an influencer incubator program where you can be part of creating some world-class content that is nation first, that helps our country, that creates awareness, and you can work with me here on this campus as part of the first phase of the Republic Influencer Incubator program, which is the Positive Influencers program. The Positive Influencers program, which is going to be run from the Republic Media Campus, which is the largest newsroom in Asia, aims to bring together a diverse set of people from across the country. You can work from where you are, you can work with me here on this campus to create content on anything which you feel, if it proliferates, if it spreads, will have a positive impact on our people. It could be in the area of health, technology, defense, awareness, current affairs, politics, or even history, science and technology. I know there are a lot of you out there who have the talent, and all that you want is the reach. And Republic is doing this to give your content the reach. Together, all of us can come together and create a content revolution in our country. The digital medium, the growth of digital in our country is one of the most fascinating things, but you can use it in a positive way for the country, or you can use it in a negative way for our country. There are too many people
who are using the digital medium to make a quick buck. But together, all of us, if we become one unit that's working in national interest, that believes in nation first, then through the Positive Influencer program, we can change the way the digital medium works in our country. So come, I welcome you to work with me here on the Republic campus as part of the Positive Influencer program. Here on the Republic Media campus, you will have access to great infrastructure, a warm and welcoming professional environment, and of course, the best production values. Now, if you have the content and you feel it needs the finish, it needs to be worked on, or that you would benefit from working in an environment where there are many other content creators like you, then you can be here. You can work with me here in the Republic newsroom. You can work from home. You can make it 50-50. You can make it work the way you want. As long as you believe that the content you create, and we believe that the content you create, will make our nation number one, will be one solid contribution towards the Viksit Bharat, then you can be part of this wonderful program. The initiative I announced in the presence of the Prime Minister at the Republic Summit, which is the Republic Positive Influencer Program. So come, work with me, work with us. Let's make a difference for our country.